नमस्कार दोस्तों। नापाक पड़ोसी अब नपेगा, पाकिस्तान का होगा काम तमाम, गरजेगा हिंदुस्तान तो कांपेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ ये जुमलेबाजी चल ही रही होती है कि तभी आप चैनल चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कि नेपाल को लेकर ओली की गोली पर मीडिया जुबानी गोली चला रहा होता है। खैर थोड़ा रुकिए, दूसरे चैनल पर पहुंचते हैं। वहां आपको मिल जाता है डर गया ड्रैगन, भारत की बस एक चाल और चीन बेहाल। मोदी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगे जिनपिंग। कुछ दिन पहले तक ये तमाम बातें श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी यूज होती थी। खैर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की ये बातें क्यों करने लगी। तो दोस्तों, इन देशों से अक्सर हम कंपेयर करते रहते हैं, हमारा मीडिया कंपेयर करता रहता है, लेकिन आज आपको जो कंपैरिजन मैं दिखाने वाला हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम अच्छे दिनों की ओर जा रहे हैं या फिर कहीं और। क्योंकि हर मायने में चीन पर बातों की गोलियां और जुमले के ग्रेनेड दागने में, शेखी बघारने में शेख चिल्ली को पछाड़ने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है, मुंह पर ताला जड़े हुए है। दरअसल दोस्तों, आजकल जुमलों की सुनामी भारत के लोगों की खुशियों पर भारी पड़ रही है। हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब तो संजोए है, लेकिन इसी दौड़ में देश ने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी हैं। दोस्तों, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर यूनाइटेड नेशन ने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है, जिससे करोड़ों भारतीय अनहैप्पी हो गए हैं। सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको, लेकिन पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। पंचतंत्र की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी आप। करीब 2000 साल पहले विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी। रोचक कहानियों का संग्रह है ये, जिसमें पशु पक्षियों और आम लोगों को पात्र बनाकर नीतियों और ज्ञान की बातें बताई गई। इसका शुरुआती चैप्टर है मित्रभेद, जिसमें बताया गया कि धन यानी पैसे का जीवन में कितना महत्व है, धन के अभाव में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे खुशियों, सुख सुविधाओं और आनंद के लिए धन बेहद जरूरी है। खैर ये बात पंचतंत्र की है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री रहे दिलीप सिंह जूदेव ने एक तगड़ा डायलॉग दिया था। हालांकि इसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर दी एंड हो गया, लेकिन दिलीप सिंह जूदेव ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो अगर इस लिहाज से कहा जाए तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा खुश होगा। दोस्तों, खुशियों के इसी ताजमहल की पैमाइश दुनिया भी सदियों से करती आ रही है। इसी बैरोमीटर को और सरल भाषा में खुशियों का नपना यानी मेजरिंग स्केल कहा जा सकता है, और दुनिया ने जिसे नाम दिया है हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी वो बैरोमीटर जो आधिकारिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर यह दर्शाता है कि दुनिया का कौन सा देश और वहां रहने वाले लोग कितना खुश हैं, और कौन सा देश और वहां रहने वाले लोग कम खुश हैं या खुश नहीं हैं। आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि आप ये जान पाएं कि हमारा देश खुशियों के पैमाने पर कहां आता है, हमारे देश के रहनुमा हमारा देश किस ओर ले जा रहे हैं। आप ये जान सकेंगे कि जुमलेबाजी के जरिए देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सब्जबाग से कितना करीब है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप ये भी जानेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां हैं। इस बार 20 मार्च 2021 को आई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में हिंदुस्तान ने फिर अपनी नाक कटवा ली है। पिछले बार की तुलना में हिंदुस्तान की स्थिति खुशियों के पैमाने पे काफी खराब हुई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप पर फिनलैंड है, तो भारत 139वें नंबर पर है। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, जबकि भारत 139वें नंबर पर है। सिर्फ 2020 में ही नहीं, फिनलैंड पिछले 4 साल से लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में अव्वल नंबर पर है। दोस्तों, फिनलैंड के बाद 5वें नंबर तक आने वाले देश हैं डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और हॉलैंड। पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश बताया गया है। दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में अमेरिका 20वें नंबर पे है, रूस 77वें स्थान पे है, चीन 50वें स्थान पर आया है, पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश यानी 105वें नंबर पर आया है, नेपाल 87वें, बांग्लादेश 101वें, म्यांमार 126वें और श्रीलंका 129वें स्थान पर है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान कभी 100 खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल हो ही नहीं पाया है। दुनिया के सबसे खुशहाल पूर्वी यूरोपियन देश फिनलैंड की आबादी करीब 55 लाख है,
जिसे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही फिनलैंड जैसे 50 देशों के बराबर की आबादी है। दोस्तों, हिंदुस्तान का मौसम रहने के लिहाज से दुनिया की सबसे अनुकूलतम स्थानों में से एक है, जबकि दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क फिनलैंड में 12 महीने जबरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनौतियों से भरे इस देश को फिर वो कौन सी बातें हैं जो सबसे ज्यादा खुशहाल बनाती हैं। इस सवाल पर से भी हम पर्दा उठाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश भी खुशहाली इंडेक्स के पैमाने पर भारत से आगे क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट हर साल जारी करता है, जिसके मुताबिक दुनिया के तमाम देश एक आईना देख पाते हैं कि वो वैश्विक स्तर पर तय किए गए मानदंडों पर कितना खरा उतरते हैं। और दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ का समाज, यहाँ का सामाजिक ढांचा सदियों से दुनिया के लिए नजीर रहा है। लेकिन हाल ही के दौर में हिंदुस्तान जिन हाथों में है, उनमें सिर्फ और सिर्फ बतौलीबाजी करने की तोहमतें भी लगाई जाती रही हैं। ये तोहमतें कितनी सही हैं और कितनी गलत, ये आप खुद तय करिए, क्योंकि इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 159 देशों की लिस्ट में 139वां नंबर मिला है, यानी अंत से 20वां स्थान है। 2020 में भारत का स्थान खुशहाली के इंडेक्स में 144वां था। 2019 में भारत का स्थान 140वां था, जबकि पाकिस्तान 67वें, चीन 93वें और बांग्लादेश 125वें स्थान पर था। 2018 में भारत 133वें, 2017 में 122वें, 2016 में भारत 118वें नंबर पर, 2015 में भारत 117वें नंबर पर था, 2014 में और 2013 में भारत 111वें स्थान पर था। दोस्तों, पिछले करीब 10 सालों के आंकड़े आंखें खोलने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की साख के साथ साथ यहाँ के लोगों की खुशियां भी नई सरकार में मोटे तौर पर गिरती जा रही हैं। हमारे पड़ोसी देश भी भारत की तुलना में हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। दोस्तों, इन देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी हिंदुस्तान से ज्यादा खुशहाल हैं। फिनलैंड को दुनिया में सबसे खुशहाल देश बनाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की आबादी है वो लिमिटेड है। फिनलैंड की कुल आबादी केवल 55 लाख के करीब है। और दोस्तों, साल 2010 के बाद से फिनलैंड ने अपनी आबादी की रफ्तार बढ़ाने पर काबू पा लिया है। 70 के दशक में फिनलैंड की आबादी घटना शुरू हो गई थी, लेकिन स्पष्ट और प्रभावी नीतियों से पिछले 40 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2 से 5 के बीच रही है। फिनलैंड भ्रष्टाचार मुक्त देश है, साथ ही ये दुनिया के सबसे सफलतम लोकतंत्रों में से एक है। फिनलैंड ने सबसे ज्यादा काम अपने समाज कल्याण पर किया है। नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए, घर और नौकरी के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिशें की गई। फिनलैंड की सरकार ने किसी को बेघर नहीं रहने दिया, राष्ट्रीय कैंपेन चलाकर सबको घर दिया है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है फिनलैंड। फिनिश लोग अपनी पुलिस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, उनका यही भरोसा न्यायपालिका और प्रशासन पर भी है। दोस्तों, दुनिया के लिए फिनलैंड का वर्क कल्चर रोल मॉडल है। यहाँ की कंपनियां अपने कर्मचारियों से इज्जत से पेश आती हैं। कर्मचारियों से काम करने के घंटों, हफ्तों में छुट्टियों जैसी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, इसी वजह से फिनलैंड उन देशों में से एक है जहां महिलाएं बच्चों के जन्म के बाद उनकी परवरिश के लिए नौकरी से ब्रेक लेती हैं और आराम से वापसी करती हैं। दोस्तों, विश्व खुशहाली इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुशहाली में बढ़ोतरी का मतलब है कि सामाजिक प्रगति और आम नीतियों का लक्ष्य हासिल हो रहा है। किसी मुल्क का खुशहाली सूचकांक उस देश की प्रगति और लोगों के प्रभावी तरीके के रहन सहन को जाना जा सकता है। जहां इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार चौथी बार खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर वाली जगह बनाई है, वहीं भारत ने नाखुश देशों की लिस्ट में टॉप 5 में जगह बनाई है। खुशहाल देशों की लिस्ट भारत के लिए खुशी की जगह चिंता लेकर आई है। चलिए दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा नाखुश देशों की टॉप 5 वाली लिस्ट में भारत के साथ शामिल जो दूसरे देश हैं वो कौन कौन से हैं, यानी टॉप अनहैप्पी देश कौन से हैं। अनहैप्पी देशों की लिस्ट में जिम्बाब्वे नंबर 1 पर है। दोस्तों, 2020 में भी जिम्बाब्वे हैप्पीनेस इंडेक्स लिस्ट में सबसे नीचे था। इस देश में काफी लंबे वक्त से तानाशाही चल रही है, साथ ही यहाँ काफी ज्यादा पॉलिटिकल अस्थिरता है।
इसके अलावा इस देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। दोस्तों, अनहैप्पी देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तंजानिया। अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। औसत इनकम मात्र 70 रुपया है। तंजानिया में यौन शोषण और एड्स का बड़ा प्रकोप है। बीमारी और गरीबी के बीच तंजानिया के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अनहैप्पी देशों की लिस्ट में जॉर्डन नंबर 3 पर है। सीरिया के डेजर्ट एरिया में बसे इस देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। काफी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता है। 2008 से महंगाई ने यहां के लोगों की कमर तोड़ दी है। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो चुकी है। टॉप अनहैप्पी वाली इस लिस्ट में भारत का नंबर 4था है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो है लॉकडाउन वाली स्थिति। भारत में लोगों के बीच खुशी की कमी देखने को मिली है। अब दोस्तों, टॉप अनहैप्पी वाली इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है कंबोडिया। ये देश हर साल खुशहाल देशों की लिस्ट में पीछे ही रहा है। 2019 में 76वें नंबर पर था। इस साल ये नाखुश लोगों की लिस्ट में टॉप 5 में है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमारी खुशियों के बारे में दूसरे लोग आईना कैसे लगाने लगे, कैसे दिखाने लगे हैं। ये सही भी है। हर किसी के लिए खुशियों के मायने अलग अलग हो सकते हैं। मसलन किसी को किताबें पढ़ने में आनंद आता है, किसी को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है, किसी को मूवीज देखने में आनंद मिलता है, तो किसी को जी भरकर सोने में आनंद आता है, तो किसी को कमाने में, किसी को नोटों की हरी हरियाली फसल देख करके मजा आता है, तो किसी को बच्चों की मुस्कान देख कर ही आनंद आता है। हमारे लिए खुशियों के मायने और खुशियों को पाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं। लिहाजा यूनाइटेड नेशंस ने देशों में खुशियों के बैरोमीटर के तौर पर कुछ खास पैमाने तय किए हैं, जिनके मुताबिक देश की खुशी की पैमाइश की जाती है। दोस्तों, खुशियों का ये नपना कई मामलों में देशों को उनकी नीतियां निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बला है। दरअसल हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। यूनाइटेड नेशन कुछ तय पैमानों पर देशों का अध्ययन करता है और रिपोर्ट बनाता है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाते वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाता है। वो बातें ये हैं कि उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश में जीवन और मृत्यु की दर क्या है, सामाजिक सपोर्ट कैसा है, भ्रष्टाचार का स्तर उस पर्टिकुलर देश में कैसा है, लोगों की आय, उनकी खुशहाली और उनको आज़ादी कितनी है। दोस्तों, ये कुछ पैमाने हैं। मुख्य रूप से 5 पैमाने तय करते हैं कि कौन सा देश कितना खुश है, कौन सा मुल्क कितना दुखी और असंतुष्ट है। भारत के खुशहाली इंडेक्स में पिछड़ने पर अगर गौर करने वाली बात तो ये है कि भारत में कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ खुशहाली मंत्रालय तक बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद अब यही पहल महाराष्ट्र में भी की जा रही है। बावजूद इसके भारत में लोग खुश नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारत की वित्तीय स्थिति खराब है और इस वजह से लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं, लेकिन देश चलाने वालों की नीतियां फिलहाल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम और पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें जो हैं वो लोगों को दुखी कर रही हैं। ये बात सच है कि जो बात फिनलैंड के लिए सही हो वो भारत के लिए ठीक ना भी हो। दोनों देशों में चुनौतियां और परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन इस खूबसूरत देश से हम कुछ खुश रहने वाले आइडियाज़ ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। साथ ही आप खुश कैसे रहते हैं वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।